प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और शेयर और उचित लगे तो लाइक अवश्य करेंगे और मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। आज का टॉपिक बसंत ऋतु से संबंधित एक कविता भी है और उसी के संबंध में कुछ नवीन तथ्य जो आज तक आपने सुने न हो, अथवा क्या कारण है कि बसंत ऋतु ऋतुराज माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो ऋतुओं में मुझे सबसे पसंद है वो बसंत ऋतु ही है। तो दोस्तों, पहले मैं कविता की ओर ही मुख करूंगा, उसके बाद आपको उन तथ्यों से रूबरू कराऊंगा। लीजिए, पहले पेश है वो कविता। आ गई रे अब रुत छा गई रे, आ गई रे अब रुत छा गई रे, अनोखा अंदाज में आ गई रे, अनोखे से अंदाज में कुछ आ गई रे, दीवानी होकर प्रकृति से प्रकृति पर भी जैसे छा गई रे, दीवानी होकर प्रकृति से प्रकृति पर भी जैसे छा गई रे, आ गई रुत आ गई रे, आ गई रुत फिर से छा गई रे, चलने लगी हो जैसे हवा मस्त सुहानी, चलने लगी हो जैसे हवाएं सुहानी, गुनगुनी सी धूप ले आई मस्तानी सी मस्तानी, गुनगुनी सी धूप ले आई जैसे मस्तानी सी मस्तानी, चलने लगी जैसे हवा सुहानी, हर्ष से हर्षित अपनी ओर कर गई जैसे कर्षित, हर्ष से हर्षित अपनी ओर कर गई जैसे कर्षित, पीहू पीहू पपिहा गाए, कोह कोह कोयल गाए, पीहू पीहू पपिहा गाए, कोह कोह कोयल गाए, राग मल्हार जैसे पक्षियों में भी सुध बुध जैसे बिसराए, राग मल्हार जैसे पक्षियों में भी सुध बुध अब जैसे बिसराए, मन झूमे गाए नाचे पतझड़ वो नवीन नई कलिका खिलाए रे, मन झूमे गाए नाचे पतझड़ को समाप्त कर जैसे नवीन कलियां खिलाए रे, आ गई रे रुत छा गई रे, आ गई रे रुत छा गई रे, लिखने को उद्धृत हुई लेखनी विलोचन लिखता ही जाए रे, और लिखता ही लिखता कभी थकता नहीं आए रे, और लिखता ही लिखता कभी थक भी नहीं जाए रे। दोस्तों, बसंत ऋतु में जो सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे मैं कहूँ या रिसर्चेबल कहूँ कि तापमान शरीर के अनुकूल हो जाता है। गर्मियों में बाहर का तापमान ज्यादा रहता है, शरीर का कम रहता है, अथवा सर्दियों में बाहरी वातावरण का कम रहता है और शरीर का थोड़ा अधिक रहता है, जिस कारण हम कई दिक्कतों का सामना करते हैं। लेकिन बसंत ऋतु में तापमान लगभग एक जैसा रहता है शरीर और वातावरण का, इसलिए हमें कुछ सुखद अनुभूतियां होती हैं और एक नवीन ऊर्जा का संचार सा हो जाता है। प्रकृति में भी नए नए कुसुम कलियां खिल जाती हैं जो एक मादकता की ओर वातावरण को ले जाती हैं। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा मैं आपको दो प्रमाणों के सहित दूंगा। पहला ये कि जैसे पिछले वर्षों में आपने कुछ अनुभव किया होगा, जो अनुभूतियां सी हमारे दिमाग में संचित रहती हैं, तो जो पहले की हों कुछ तो हमें जैसे स्मरण हो जाती हैं, हमें ऐसा फील होता है जिसको हम शब्दों से बयां नहीं कर पाते। लेकिन अब धीरे धीरे कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा पड़ना, अथवा कभी ऋतुओं का आगमन समय पर न होना, कई घटनाएं भी आपने घटित देखी होंगी। प्रकृति से छेड़छाड़ का एक नतीजा कि मनुष्य इतना क्रूर हो गया है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कई तरह के जानवर रोड में आ गए थे, तो उनको पहले ही खतरा रहता है, इसलिए वो ऐसे दिखाई नहीं देते जैसे अब आम जनजीवन हो गया है। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पर संपादित करना चाहूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर अगले दिन एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।